Hello students, now we start exercise 2.4. Question number 1. Find first number 12 divided by 3 upon 4. यहाँ पे भी हम सेम प्रोसेस करेंगे जो हमने मल्टीप्लिकेशन में की थी, बट पहले हमें यहाँ पे डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन की साइन लगानी है, रेसिप्रोकल लिखना है. लाइक वी हैव 12 डिवाइडेड बाई 3 अपॉन 4. सो यहाँ पे पहले हम 12 को एज इट इज़ रखेंगे. हमें सेम वही प्रोसेस करनी है जो हमने 2.3 एक्सरसाइज में की है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन भी चाहिए. अगर हम डिवीजन की जगह पे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन लगाए तो पीछे भी कुछ चेंजेस होगा. यहाँ पे पीछे ये जो फ्रैक्शन दिया है 3/4, इसका रेसिप्रोकल लिखना होगा. रेसिप्रोकल मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएंगे. मीन्स 3 न्यूमरेटर में है वो जाएगा डिनोमिनेटर में, एंड 4 डिनोमिनेटर में है वो जाएगा न्यूमरेटर में. सो 3/4 का रेसिप्रोकल होगा 4/3. एंड यहाँ से आप मल्टीप्लिकेशन में जैसे करते थे वही करना है. लाइक 12 को कट करके आप यहाँ पे लिख सकते हो 4 3 12, या 3 3 कट, तो अभी न्यूमरेटर में बचेगा ओनली 4 मल्टीप्लाइड बाई 4. सो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 4 4 16. सो आंसर इज 16. नंबर 2, 14 डिवाइडेड बाई 5/6. यहाँ पे भी डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन की साइन लगाएंगे एंड 5/6 का रेसिप्रोकल. सो हियर 14 एज इट इज, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन की साइन, तो 5/6 का रेसिप्रोकल लिखना होगा. 5/6 का रेसिप्रोकल लिखने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो गए. यहाँ पे 5 न्यूमरेटर में है, रेसिप्रोकल में 5 जाएगा डिनोमिनेटर में. एंड यहाँ पे 6 डिनोमिनेटर में है, रेसिप्रोकल में 6 न्यूमरेटर में जाएगा. अभी यहाँ से आप कुछ कट नहीं कर सकते, सो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन 14 मल्टीप्लाइड बाई 6. 14 6 84, 14 6 84 एंड डिनोमिनेटर 5. सो आंसर इज 84/5. नंबर 3, 8 डिवाइडेड बाई 7/3. सो पहले हियर 8 एज इट इज़, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन की साइन, तो 7/3 का रेसिप्रोकल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएंगे. यहाँ पे 7 न्यूमरेटर में है, रेसिप्रोकल में 7 जाएगा डिनोमिनेटर में. एंड क्वेश्चन में 3 डिनोमिनेटर में है, तो रेसिप्रोकल जब हम लिखे तब 3 जाएगा न्यूमरेटर में. अभी यहाँ से कुछ कट कर पाए तो वो करेंगे, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कुछ कट नहीं हो रहा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन 8 मल्टीप्लाइड बाई 3, 8 3 24 एंड डिनोमिनेटर 7. सो फाइनल आंसर इज 24/7. नंबर 4, 4 डिवाइडेड बाई 8/3. सो पहले 4 एज इट इज़, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन की साइन, अभी मल्टीप्लिकेशन की साइन लगाई है तो 8/3 का रेसिप्रोकल, 8/3 का रेसिप्रोकल 3/8. नाउ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में से जो कट कर पाए वो करेंगे, तो हम यहाँ पे 8 को कट करके लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 2 8, या 4 4 कट. सो यहाँ पे न्यूमरेटर में बचेगा 3 एंड डिनोमिनेटर इज 2. सो आंसर इज 3/2. नंबर 5, 3 डिवाइडेड बाई 2 1/3. तो पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा. सो हियर 3 एज इट इज़, डिवीजन की साइन एज इट इज़. पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो डिनोमिनेटर एंड होल नंबर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आंसर आए उसमें न्यूमरेटर ऐड होगा. तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 प्लस 1 7/3. अभी नाउ 3 एज इट इज़, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन की साइन चेंज की है, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन की साइन लगानी है, तो 7/3 का रेसिप्रोकल लिखना होगा. 7/3 का रेसिप्रोकल होगा 3/7. एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से जितना कट कर पाए वो करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ कट नहीं हो सकता, तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 3 9, डिनोमिनेटर इज 7. सो फाइनल आंसर इज 9/7. एंड इसके बाद जो 6 नंबर है, 6 नंबर होमवर्क में करना है. क्वेश्चन है 5 डिवाइडेड बाई 3 4/7. पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन दिया है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, एंड देन साइन चेंज करनी है, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन की साइन, एंड रेसिप्रोकल लिखना है. सो ये होमवर्क.
नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन दिए हैं. फर्स्ट, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस. नीचे आपको फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, आपको उन सभी के रेसिप्रोकल फाइंड करने हैं. एंड देन क्लासीफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड होल नंबर्स. पहले आपको जो फ्रैक्शंस दिए हैं उनको रेसिप्रोकल में लिखना है, उनका रेसिप्रोकल लिखना है. देन उस रेसिप्रोकल से आपको ये बताना है दैट वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या होल नंबर है. उसके लिए आपको प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर्स की डेफिनेशन आनी चाहिए, जो आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखी है. फर्स्ट पेज पे जो आपका इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो था, तब आपको ये सारी डेफिनेशंस यहाँ पे दिखाई थी एंड आपने वो डेफिनेशंस नोटबुक में लिखी होगी, आई होप. सो पहले हमें जो फ्रैक्शंस दिए हैं हमें उनका हम रेसिप्रोकल लिखेंगे एंड देन उनको फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस या फिर होल नंबर में उनको क्लासीफाई करेंगे. सो आपको डेफिनेशंस लर्न करनी होगी पहले. नंबर 1, 3/7. पहले हम 3/7 का रेसिप्रोकल लिखेंगे, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अल्टरनेट. सो 3/7 रेसिप्रोकल इज, यहाँ पे न्यूमरेटर 3 है तो रेसिप्रोकल में 3 जाएगा डिनोमिनेटर में, एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर 7 है, रेसिप्रोकल में 7 जाएगा न्यूमरेटर में. सो रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 7/3. 3/7 का रेसिप्रोकल 7/3. अभी हम इसको क्लासीफाई करेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या होल नंबर है. ऑब्वियसली हम यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि होल नंबर तो नहीं है, बिकॉज इसमें कोई ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, बिकॉज इसमें कोई होल नंबर नहीं दिया हुआ है. सो ये मिक्स फ्रैक्शन तो नहीं है. अभी ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो उसके लिए पहले आपको डेफिनेशंस देखनी है. सो प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन थी, न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर में कोई छोटा नंबर होगा, डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर होगा, जिसमें हमने एग्जांपल भी लिया था लाइक 6/7, 3/10. यहाँ पे न्यूमरेटर में एक छोटा नंबर है, डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर है. सो ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है एंड न्यूमरेटर छोटा होता है. न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर. Then improper fraction, numerator is greater than the denominator. Numerator में एक बड़ा नंबर होता है, डिनोमिनेटर में छोटा नंबर होता है. लाइक 15/4, यहाँ पे 15 बड़ा नंबर है जो कि न्यूमरेटर में है एंड 4 छोटा नंबर है, वो डिनोमिनेटर में है. सो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. एंड देन मिक्स फ्रैक्शन. सो मिक्स फ्रैक्शन हैज़ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन में एक होल नंबर होता है एंड एक फ्रैक्शन होता है. सो यहाँ पे हमारे पास है 7/3. सो ये मिक्स फ्रैक्शन तो नहीं है, बिकॉज इसमें कोई होल नंबर नहीं दिया हुआ है. अभी हमें ये डिसाइड करना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो यहाँ पे न्यूमरेटर पर है 7 एंड डिनोमिनेटर 3. सो न्यूमरेटर में बड़ा नंबर है, डिनोमिनेटर में छोटा नंबर है. सो ये हुआ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन थी, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. या न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. 7 इज ग्रेटर देन 3. सो 7/3 is an improper fraction. So here therefore it is an improper fraction. Improper fraction. नेक्स्ट 5/8. सो पहले हम लिखेंगे 5/8 का रेसिप्रोकल. 5/8 का रेसिप्रोकल होगा 8/5. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अल्टरनेट. नाउ 8/5, यहाँ पे ये मिक्स फ्रैक्शन तो नहीं है, बिकॉज कोई होल नंबर नहीं है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर फ्रैक्शन है वो डिसाइड करेंगे रेसिप्रोकल पर से. या 8/5. Numerator is greater than the denominator. 8 is greater than 5. So therefore it is an improper fraction. Improper fraction. Number 3, 9/7. So reciprocal of 9/7 is equal to 7/9. यहाँ पे न्यूमरेटर में 9 था, रेसिप्रोकल में 9 डिनोमिनेटर में जाएगा एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 है तो रेसिप्रोकल में 7 जाएगा न्यूमरेटर में.
सो रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 7/9। अभी ये कौन सा फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे कोई होल नंबर नहीं है, मीन्स ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो ये हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे 7/9 पर से। ये न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, 7 इज लेस देन 9, सो 7/9 is an improper fraction, therefore it is proper fraction। प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन ये थी, न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। So here 7 is less than 9, therefore 7/9 is a proper fraction. Now 6/5 for reciprocal न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अल्टरनेट करने होंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, रेसिप्रोकल में न्यूमरेटर में 5 जाएगा, एंड यहाँ पे क्वेश्चन में न्यूमरेटर में 6 है, रेसिप्रोकल में 6 जाएगा डिनोमिनेटर में। सो रेसिप्रोकल ऑफ 6/5 इज़ 5/6। अभी यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं दैट ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो उसके लिए 5/6, यहाँ पे न्यूमरेटर में एक छोटा नंबर है, डिनोमिनेटर में एक बड़ा नंबर है। न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, 5 इज लेस देन 6, so therefore it is a proper fraction। It is a proper fraction। फाइंड नंबर 12/7। रेसिप्रोकल लिखने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अल्टरनेट, यहाँ पे 12 न्यूमरेटर में है, सो रेसिप्रोकल लिखने के टाइम 12 जाएगा डिनोमिनेटर में। यहाँ पे 7 डिनोमिनेटर में है, सो रेसिप्रोकल में 7 जाएगा न्यूमरेटर में। सो रेसिप्रोकल ऑफ 12/7 इज 7/12। नाउ ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर? सो हियर न्यूमरेटर में एक छोटा नंबर है, डिनोमिनेटर में एक बड़ा नंबर है। सो न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, 7 इज लेस देन 12, सो देयरफॉर इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। So we can write 8/1, 8 divided by 1 is equal to 8, therefore it is whole number. It is whole number. It is a whole number. एंड 7 नंबर 1/11, आपको 1/11 का रेसिप्रोकल लिखना है एंड ये डिसाइड करना है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर होल नंबर है। अगर आप जो रेसिप्रोकल लिखो उसका डिवीजन करो तो आपको कोई पॉइंट वाले आंसर ना मिले तो आप वहाँ पे ये लिखोगे दैट इट इज़ अ होल नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड नंबर 1 7/3 डिवाइडेड बाई 2, 7/3 डिवाइडेड बाई 2 फाइंड करना है। सो हियर फाइंड करना है मीन्स हम यहाँ पे डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन की साइन लगाएंगे, 2 का रेसिप्रोकल लिखेंगे एंड देन सॉल्यूशन लाएंगे। सो हियर 7/3 एज इट इज़, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन की साइन रख रहे हैं तो 2 का रेसिप्रोकल लिखना होगा। 2 का रेसिप्रोकल कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे 1 कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर कर सकते हैं। सो 2/1, नाउ वी हैव 2/1 का रेसिप्रोकल, यहाँ पे 1 डिनोमिनेटर में है, रेसिप्रोकल लिखने के टाइम 1 न्यूमरेटर में जाएगा एंड यहाँ पे 2 न्यूमरेटर में है, रेसिप्रोकल लिखने के टाइम 2 जाएगा डिनोमिनेटर में। सो 1 डिवाइडेड बाई 2, सो रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/2। अभी यहाँ पे कुछ कट कर पाए तो वो करेंगे, बट यहाँ से कुछ कट नहीं हो सकता न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से। सो नाउ डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, 7 मल्टीप्लाइड बाई 1, 7 1 ज़ा 7 एंड डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 2 ज़ा 6। सो आंसर इज 7/6।
Number 2, 4 upon 9 divided by 5. So here 4 upon 9 as it is, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन की साइन, तो 5 का रेसिप्रोकल यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में 1 कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज 5 डिवाइडेड बाई 1 आंसर फिर से 5 ही मिलेगा. एंड 5 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल, सो 1 न्यूमरेटर में जाएगा एंड डिनोमिनेटर में, यहाँ पे न्यूमरेटर में 5 है तो रेसिप्रोकल के टाइम 5 जाएगा डिनोमिनेटर में. सो रेसिप्रोकल ऑफ 5 इज 1 अपॉन 5. अभी यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कुछ कट नहीं हो सकता, सो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन. तो न्यूमरेटर में होगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, सो 4 1 ज़ा 4 एंड डिनोमिनेटर में 9 मल्टीप्लाइड बाई 5, 9 5 ज़ा 45. सो फाइनल आंसर इज 4 अपॉन 45. Number 3, 6 upon 13 divided by 7. So here 6 upon 13 as it is, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन की साइन, तो 7 का रेसिप्रोकल, यहाँ पे कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में, सो हम यहाँ पे 1 कंसिडर कर सकते हैं. सो नाउ रेसिप्रोकल ऑफ 7 अपॉन 1 इज 1 अपॉन 7 एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कुछ कट नहीं हो सकता, सो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन. न्यूमरेटर में 6 मल्टीप्लाइड बाई 1, so 6 1 ज़ा 6 and denominator 13 multiplied by 7, 13 7 ज़ा 91. So final answer is 6 upon 91. Number 4, 4 1 upon 3 divided by 3. पहले तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा. सो इसके लिए डिनोमिनेटर एंड होल नंबर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 4 ज़ा 12. जो आंसर आए उसमें न्यूमरेटर ऐड होगा, प्लस 1 होगा अपॉन 3 एंड डिवाइडेड बाई 3 अभी एज इट इज़. नाउ पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन, 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 3. अभी हम यहाँ से साइन चेंज करेंगे, सो 13 अपॉन 3 डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन की साइन, तो 3 का रेसिप्रोकल, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 कंसीडर कर सकते हैं. 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3. सो नाउ रेसिप्रोकल ऑफ 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3. यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कुछ कट नहीं हो सकता, सो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन. न्यूमरेटर में यहाँ पे 13 मल्टीप्लाइड बाई 1, 13 1 ज़ा 13 अपॉन डिनोमिनेटर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 3 ज़ा 9. सो आंसर इज 13 अपॉन 9. नंबर 5, 3 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 4. पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन दिया है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा. सो उसके लिए डिनोमिनेटर एंड होल नंबर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 3 ज़ा 6. जो आंसर आए उसमें न्यूमरेटर ऐड होगा, प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर 2 डिवाइडेड बाई 4. सो इन ब्रैकेट 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 4. नाउ डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन की साइन, सो 7 अपॉन 2 डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन की साइन, तो 4 का रेसिप्रोकल, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 कंसीडर कर सकते हैं. सो रेसिप्रोकल ऑफ 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4. नाउ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कुछ कट नहीं हो सकता, सो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन. 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 4. सो न्यूमरेटर में 7 मल्टीप्लाइड बाई 1, 7 1 ज़ा 7. डिनोमिनेटर 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, 2 4 ज़ा 8. सो फाइनल आंसर इज 7 अपॉन 8. एंड 6 नंबर 4 3 अपॉन 7 डिवाइडेड बाई 7. एग्जाम्पल आपको होमवर्क में करना है. मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन की साइन एंड 7 का रेसिप्रोकल. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड नंबर 1 2 अपॉन 5 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 2. सो फर्स्ट हियर 2 अपॉन 5 एज इट इज़, यहाँ पे हमें डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन की साइन लगानी है. सो 1 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल 2 अपॉन 1, आप यहाँ पे ओनली 2 भी लिख सकते हो एंड 2 अपॉन 1 भी लिख सकते हो. एंड नाउ डिवीजन करेंगे, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कुछ कट हो पाए तो वो करना है, लेकिन यहाँ पे कुछ कट नहीं हो सकता. सो डायरेक्ट न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ. सो न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो 2 2 ज़ा 4 एंड डिनोमिनेटर 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, 5 1 ज़ा 5. सो फाइनल आंसर इज 4 अपॉन 5. नंबर 2, 4 अपॉन 9 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 3.
सो पहले डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन की साइन, सो हियर 4/9 एज इट इज़। साइन चेंज, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन की साइन लगा रहे हैं तो 2/3 का रेसिप्रोकल लिखना होगा 3/2। नाउ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कुछ कट कर पाए तो वो करेंगे। यहाँ पे कट हो सकता है, 4 को कट करके 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, नाउ 2 2 कट, एंड 9 को कट करके लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 3 ज़ा 9, सो 3 3 कट। सो न्यूमरेटर में बचेगा ओनली 2 अपॉन डिनोमिनेटर 3। नंबर 3, 3/7 डिवाइडेड बाई 8/7। सो फर्स्ट 3/7 एज इट इज, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन की साइन, सो 8/7 का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ 8/7। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज करने होते हैं, यहाँ पे 8 न्यूमरेटर में है, रेसिप्रोकल के टाइम 8 जाएगा डिनोमिनेटर में, एंड डिनोमिनेटर में 7 है, रेसिप्रोकल के टाइम 7 जाएगा न्यूमरेटर में। सो रेसिप्रोकल ऑफ 8/7 इज इक्वल टू 7/8। एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से यहाँ पे कट हो सकते हैं 7 7। सो अभी न्यूमरेटर में बचेगा ओनली 3 एंड डिनोमिनेटर 8, सो आंसर इज 3/8। नंबर 4, 2/1/3 डिवाइडेड बाई 3/5। तो पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन दिया है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, 2/1/3। सो पहले डिनोमिनेटर एंड होल नंबर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो हियर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 2 ज़ा 6। जो आंसर है उसमें न्यूमरेटर ऐड होता है, सो +1 होगा, अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 3/5। नाउ 6 + 1 इज इक्वल टू 7/3 डिवाइडेड बाई 3/5। अभी हम डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन की साइन लगाएंगे, सो 7/3 एज इट इज़, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन की साइन, तो 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3। एंड यहाँ पे जो कुछ कट कर पाए वो करेंगे, लेकिन यहाँ कुछ कट नहीं हो सकता, सो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। सो न्यूमरेटर 7 मल्टीप्लाइड बाई 5, 7 5 ज़ा 35, एंड डिनोमिनेटर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 3 ज़ा 9, सो फाइनल आंसर इज 35/9। नंबर 5, 3/1/2 डिवाइडेड बाई 8/3। पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सो ईयर डिनोमिनेटर इज 2 एंड होल नंबर इज 3, 2 3 ज़ा 6, 6 + 1 इज 7/2 डिवाइडेड बाई 8/3। नाउ डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन की साइन, सो 7/2 एज इट इज़, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन की साइन, तो 8/3 का रेसिप्रोकल लिखना होगा, 8/3 का रेसिप्रोकल 3/8। एंड यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कुछ कट नहीं हो सकता, सो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, 7 3 ज़ा 21, अपॉन डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाइड बाई 8, सो 2 8 ज़ा 16, so final answer is 21/16. Number 6, 2/5 divided by 1/2। so first here 2/5 as it is, and division की साइन भी अभी as it is रखेंगे, पहले 1/2 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। so यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3, so 3/2। नाउ 2/5 एज इट इज़, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन की साइन, साइन चेंज की है तो 3/2 का रेसिप्रोकल लिखना होगा, रेसिप्रोकल ऑफ 3/2 इज 2/3। यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कुछ कट नहीं हो सकता, सो मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 4, अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 15, सो आंसर इज 4/15। नंबर 7, 3/1/5 डिवाइडेड बाई 1/2/3। पहले ये जो दोनों मिक्स फ्रैक्शन दिए हैं इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सो हियर 3/1/5। सो पहले डिनोमिनेटर एंड होल नंबर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आंसर है उसमें न्यूमरेटर ऐड होगा, सो 5 3 ज़ा 15 + 1 इज 16/5 डिवाइडेड बाई 1/2/3। पहले यहाँ पे भी डिनोमिनेटर एंड होल नंबर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आंसर है उसमें न्यूमरेटर ऐड होगा, सो 3 1 ज़ा 3 + 2, 3 + 2 इज 5/3।
नाउ 16/5 डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन की साइन, तो 5/3 का रेसिप्रोकल 3/5, यहाँ पे कुछ कट नहीं हो सकता, सो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। न्यूमरेटर में 16 मल्टीप्लाइड बाई 3, 16 3 ज़ा 48, एंड डिनोमिनेटर 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 5 ज़ा 25, सो आंसर इज 48/25। नेक्स्ट 8 नंबर 2/1/5 डिवाइडेड बाई 1/5। पहले ये दोनों जो मिक्स फ्रैक्शन है इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है 2/1/5। सो पहले डिनोमिनेटर एंड होल नंबर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 5 2 ज़ा 10, जो आंसर है उसमें न्यूमरेटर ऐड होगा, सो 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11/5 डिवाइडेड बाई वी हैव हियर 1/5। सो डिनोमिनेटर 5, होल नंबर इज 1, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6/5। नाउ 11/5 एज इट इज, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन की साइन लगाई है, तो 6/5 का रेसिप्रोकल 5/6। ये 5 5 कट, सो बचेगा न्यूमरेटर में ओनली 11 एंड डिनोमिनेटर में ओनली 6, सो फाइनल आंसर इज 11/6। ये जो एग्जांपल्स आपको होमवर्क में दिए हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं, पूरी एक्सरसाइज 2.4 नोटबुक में कंप्लीट करके लिखनी है। एंड इसके बाद की जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.5, ये एक्सरसाइज अभी नहीं करनी है, पैसे रुपीज़ में इसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ये एक्सरसाइज अभी नहीं करनी है। एंड वी स्टार्ट डायरेक्टली एक्सरसाइज 2.6। सो पहले आपको 2.3 एंड 2.4 पूरी नोटबुक में कंप्लीट करनी है, एंड देन डायरेक्ट 2.6 एक्सरसाइज शुरू करनी है।